चलो हाँ बेटा ठीक कौन सा पूछना है 28 तुम 28 हाँ कैसे 28 आइए फटाफट से देख लेते हैं 28 सबके पास शीट है बेटा इस समय शीट है सबके पास भैया अच्छा 20 नंबर अच्छा चलिए 20 नंबर देख लेते हैं। देखिए ऐसा है कि मैंने जब चैप्टर शुरू किया था उसने भी बताया था आज मैं बता रहा हूँ सर ये पेपर में निश्चित रूप से पूछा जाने वाला चैप्टर है मतलब 1% ऐसी गुंजाइश नहीं कि शायद इसके सवाल को ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता सर आरपीएफ के एग्जाम हुए थे फिर रेलवे के आरपीएफ आप जानते ही होंगे भैया लोगों ध्यान दीजिएगा सर जय आरपीएफ के पेपरों में लगभग 1 से सवा महीने पेपर चले थे 1 से 1.5 महीने समथिंग और सिंगल सेट ऐसा नहीं था जिसमें से प्रश्न आए तो 3 प्रश्न किसी में 4 किसी में 5 भी आए समझ रहे हैं और बाकी तो हर परीक्षा में आई नहीं आपसे छुपा नहीं आप जानते भी हैं और चैप्टर बहुत इजी है ये भी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया चैप्टर में बेसिक 5 रूल है और ये मानकर चलिए चाहे ये सवाल हो चाहे वो किसी भी किताब का गूगल से सर्च कर लेना गूगल पे आप चाहो तो आप ये सर्च कर सकते हो कि टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ इनइक्वालिटी आप ये सर्च करोगे वो प्रश्न भी बेटा इन्हीं फॉर्मूले से लगेंगे यही नियम से लगेंगे आप कोई भी चाहे आपको आईबीपीएस पीओ देना हो आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर या एलआईसी डबल ए देना सबके लिए तो बहुत बेसिक सी बात है सर चैप्टर है अपना इनइक्वालिटीज बहुत सामान्य से फॉर्मूले और ये फॉर्मूले आपको मैं बताऊं जैसे 2 बार या 3 बार आप दोहरा भी देते हैं रिपीट भी कर देते हैं उसके बाद भी आप नोटिस करना सवाल जो आप मुझसे पूछ रहे होंगे जब मैं बताऊंगा तो आप केवल और केवल गलती कर रहे हो उन फॉर्मूलों को अप्लाई कर रहे हैं जबकि मैं 2 बार 3 बार रिपीट कर रहा हूंगा फिर भी आपसे वो गलती हो सकती है इसलिए फॉर्मूले को जितना रिवाइज कर लो उतना अच्छा है सभी लोग ध्यान देना नए वाले और जो नहीं आए थे वो लोग भी बेटा चैप्टर का नाम है असमानताएं इस चैप्टर में आपको कथन दिए जाएंगे और डिस्कस दिए जाएंगे जैसे कि शीट में आप देख भी पा रहे होंगे कथन को ही इंग्लिश में कहते हैं स्टेटमेंट अच्छा कुछ सवाल ऐसे हैं जो शीट में नहीं दिए हैं पॉसिबिलिटी वाले संभावना वाले हम वो भी आपको भी अलग से करवा देंगे तो इससे क्या है कि चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट होगा स्टेटमेंट कहते हैं और बेटा एक होता है निष्कर्ष निष्कर्ष को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग सर कंक्लूजन आई शुड कुछ बेसिस से नियम बनाए गए कुछ रूल्स बनाए गए और जो नियम बनाए गए हैं वो केवल और केवल कथन के लिए बनाए गए कथन के लिए ध्यान रखिएगा निष्कर्ष के लिए कोई नियम नहीं बनाया गया जो भी नियम बनाया गया किसके लिए बनाया गया कथन के लिए बनाया गया ठीक आइए नियम क्या है वो समझ लेते हैं सर याद दीजिएगा पहले तो आपको इस चैप्टर के बारे में ये बता दें कि चैप्टर आधारित किस बात पे है दुनिया में केवल 3 रिश्ते होते हैं बड़ा छोटा और बड़ा बड़ा मतलब ये निशान छोटा मतलब ये निशान बराबर मतलब ये निशान दुनिया में केवल 3 ही रिलेशन होते हैं इसके अलावा चौथा कोई संबंध होता ही नहीं भाई अचानक मैं क्लास के अंदर आया मैंने आपको अपनी एज नहीं बताई और आपसे आपकी एज भी नहीं पूछी फिर भी हम आपसे ये कह रहे हैं कि बताओ हमारी उम्र और आपकी उम्र में क्या संबंध होगा मतलब हम आपसे बड़े हैं कि छोटे हैं कि क्या है तो आप कहोगे सर या तो आप हमसे बड़े होंगे या छोटे होंगे या बराबर बेटा इसके अलावा कुछ हो भी तो नहीं सकता चलिए हमने आपको एक छोटा सा हिंट दे दिया एक छोटा सा क्लू दिया कि देखो समझो भाई सभी लोग कि हम आपसे छोटे तो नहीं है छोटा शब्द छुपा दिए छोटे तो नहीं तो बचे क्या इसका मतलब क्या बचे दिया फिर से ध्यान दीजिएगा सर हम आपसे छोटे तो नहीं हमने बोल दिया छोटे तो नहीं तो बचा क्या क्या बड़ा है बराबर तो सर आप फिर या तो बड़े हो गए या बराबर हो गए हमने आपको हिंट ये दिया कि देखो बेटा क्लास के अंदर हम आए आपसे ना तो छोटे ना आपके बराबर है कंफर्म हो गया भैया ध्यान देने की हो रही है सर ना छोटे हैं ना बराबर है बचा क्या ग्रेटर समझ पा रहे हैं इनके अलावा कोई संबंध होता ही नहीं इन्हीं को लेके बेसिक नियम बताए गए नियम किस प्रकार से समझना है प्लीज सामने ध्यान जरूर दीजिएगा सब कुछ समझ में आएगा बशर्ते ध्यान दोगे बेटा तो पहला नियम हमसे ये कहा जाता है कि कोई 2 अक्षर है कोई भी 2 अक्षर हो सकते हैं पी क्यू ए बी कुछ भी इनके बीच में बहुत सारे निशान लगे हों और सारे के सारे निशान एक ही दिशा में लगे हों
इस समय अगर आप देख पा रहे हो तो ये जो बेटा निशान लगे हैं, ध्यान देना प्लीज सभी लोग, इनमें जो ये खुला हुआ हिस्सा ओपन सेक्शन जिसकी तरफ होता है उसको बड़ा कहा जाता है। ये बात तो जानते हो बेटा, ये दो लाइनें या खुला हुआ मुंह जिसकी तरफ होता है उसको बड़ा कहा जाता है। ये बात तो जानते हो। तो अगर आप गौर करोगे तो इसमें जो निशान लगे हैं उसमें सब में बड़ा 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 किसकी तरफ चल रहा है? पी की तरफ। और सब में छोटा 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 किसकी तरफ चल रहा है? क्यू की तरफ। अच्छा ध्यान से देखो तो इस निशान में ये बड़ा के साथ बराबर भी लगा हुआ है, इसको पता है क्या पढ़ते हैं? या तो बड़ा या बराबर, या बड़ा या बराबर, इधर ग्रेटर और इक्वल, इधर ग्रेटर और इक्वल, इधर ग्रेटर और इक्वल। अगर सारे निशान एक ही दिशा में चल रहे हो और सब एक ही तरफ एक जैसे लगे हो तो आप ये देखा करो कि इस बीच में क्या एक बार भी, कम से कम एक बार भी बिना बराबर के दिखा क्या? ऐसा निशान जिसके नीचे बराबर ना लगा हो। अगर दिख जाए एक बार भी तो बस उसी को माना करो, वही आपका फैसला होगा। बाकी सब निशान बेकार की बातें उनको हटा सकते हो। सीधे सीधे कह देना पी और क्यू के बीच में डायरेक्ट फैसला पता है क्या आएगा? पी बड़ा है क्यू से। बस बेटा इसी का सम्मान करना, बाकी सब निशान बेकार है, हटा सकते हो। नहीं समझ में आया तो ये समझ पा रहे? ठीक है बेटा, अगर एक बार भी बिना बराबर के दिख जाए तो वही हमारा फैसला। अच्छा दो बार दिख जाए बिना बराबर के तो भी वही, तीन बार दिख जाए, चार बार दिख जाए तो भी वही। कुल मिला के हमारा कहना यह था कि अगर कम से कम एक बार भी दिख जाता है बिना बराबर के तो बस बेटा वही हमारा फैसला। दूसरा नियम ध्यान से देखो, P बड़ा बराबर बड़ा बराबर बड़ा बराबर बड़ा बराबर बड़ा बराबर क्यू। इस समय अगर आप देखोगे तो क्या अभी भी बेटा सारे निशान एक ही दिशा में चल रहे हैं? चल रहे हैं। क्या एक बार भी बिना बराबर के दिखा? नहीं दिखा। सबके नीचे बराबर लगा हुआ, सभी के नीचे बराबर भी लगा हुआ, बराबर भी लगा हुआ सबके नीचे। अगर बेटा सबके नीचे बराबर भी लगा हुआ है तो जो हमारा फैसला आएगा वो भी बराबर के साथ में आएगा। तो समझ पा रहे हैं बेटा, हमारा फैसला भी जो आएगा वो बराबर के साथ में आएगा। मतलब रिजल्टेंट क्या आएगा, परिणामी क्या आएगा? दैट इज P is greater or equals to Q। P या तो बड़ा है या बराबर है Q से, मतलब हमको भी बराबर के साथ में लगाना पड़ेगा। अच्छा मान लो एक से भी बराबर हट गया होता तो क्या आता फैसला? अगर एक से भी बराबर हट गया होता तो सही बात है ना, क्या आता? P बड़ा है Q से, सही बात है। लेकिन अगर सब में बराबर लगा है तो हमको भी बराबर के साथ में। तीसरी बात क्या वो समझिए सर, वो ये है कि P छोटा बराबर छोटा बराबर छोटा बराबर छोटा बराबर Q। चेक करो बेटा, अभी भी क्या सारे निशान एक ही दिशा में चल रहे हैं? इस बार जो बड़ा 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 लगा वो किसकी तरफ लगा है? Q की तरफ। और सब में जो छोटा 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 वाला हिस्सा वो बेटा किसकी तरफ? P की तरफ। तो ये देखकर बताओ इस पूरे सफर में वैसे तो इसके नीचे भी बराबर लगा, इसके नीचे भी बराबर है, लेकिन क्या पूरे सफर में एक बार भी बिना बराबर के दिखा? अगर एक बार भी बेटा विदाउट इक्वल बिना बराबर के दिख जाए तो बस वही हमारा फैसला होगा। हम कहेंगे गुरुजी बाकी सब निशान बेकार की बातें हटा दीजिए, सीधे कहेंगे P और Q के नीचे रिजल्टेंट परिणामी क्या निकल के आएगा? P छोटा है Q से। समझ पा रहे हैं? ये आपके हम कम से कम 3 से 4 नंबर सुरक्षित करवाने जा रहे हैं पेपर में। कम से कम 3 से 4 निश्चित सुरक्षित होने जा रहे हैं आपके, बशर्ते और इतनी बातें सीखनी जितनी बता रहे हैं। और एक दो सवाल लगाओ तो विश्वास करो रट जाएंगे तुमको ये। फिर तुमसे कोई सपने में भी पूछ लेगा तो बता दो कि ये नहीं होगा, कुछ ऐसा है ही। जो लोग पहले जिनका कार्ड नहीं हुआ होगा वो लोग जानते होंगे, उनको पुरानी बातें ही याद होंगी। तो कुछ नया ऐसा नहीं है जो याद करने की बार बार जरूरत है। तो इसके लिए बेटा बस एक बार सीख लो, हमेशा के लिए फुर्सत है। तो कुल मिला के देशी बात ये है, एक घरेलू नुस्खा ये है कि अगर सारे निशान एक ही दिशा में चल रहे हो तो ये देखा करो कि बिना बराबर के आया। अगर आ गया तो बस उसी को लिख दिया करो, और अगर सब में बराबर लगा है तो फिर आपको भी बराबर के साथ में मानना पड़ेगा। ये 3 बातें। चौथी बात देखो बेटा, बहुत नीचे लिखना पड़ रहा है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। छोटा बराबर छोटा बराबर छोटा बराबर छोटा बराबर क्यू। चेक करो कि इस समय सबके नीचे बराबर लगा हुआ है क्या? बेटा अगर सबके नीचे बराबर लगा हुआ, एक बार भी बिना बराबर के नहीं आया, सबके नीचे बराबर लगा हुआ है, तो मजबूरी है कि हमको भी बराबर के साथ में ही मानना पड़ेगा। हमारा फैसला भी जो निकल के आएगा पता है क्या आएगा? P छोटा या बराबर है Q से। हमको भी बेटा बराबर के साथ में फैसला करना पड़ेगा, हमारा रिजल्ट ये आएगा। सही है? शीट लगी थी घर में? शाबाश, बहुत बड़े। 5वां और आखिरी नियम अब आया, ये ध्यान देना बेटा क्या है। 5वां और आखिरी नियम बच्चों वो ये है कि अगर मान लो किन्हीं 2 लोगों के बीच में निशान विपरीत हो जाए, ऑपोजिट हो जाए, चेक करो इसमें ये वाला जो बड़ा निशान है वो किसकी तरफ लगा हुआ है? ठीक है। और वो जो बड़ा निशान है वो किसकी तरफ लगा बेटा? Q। तो अगर कभी इसको बोलते हैं विपरीत होना, ऑपोजिट होना।
और ऑपोजिट या विपरीत केवल इसी तरह से नहीं होते, एक तरीके से और भी होते हैं। कभी भी ये स्थिति मिल जाए तो भी विपरीत चिन्ह, अगर ये स्थिति मिल जाए तो भी विपरीत चिन्ह का जोड़ा, अगर बेटा दोनों के नीचे बराबर लगाओ तब भी विपरीत चिन्ह का जोड़ा ही कहेंगे, और एक पे बराबर लगाओ एक बिना लगाओ तब भी विपरीत चिन्ह का ही जोड़ा कहेंगे। दोनों में बराबर लगाओ तब भी विपरीत चिन्ह का ही जोड़ा कहेंगे, एक में लगाओ एक बिना लगाओ तब भी विपरीत चिन्ह ही कहेंगे। अगर कभी भी किन्हीं दो अक्षरों के एलिमेंट्स के बीच में अगर ऑपोजिट साइन या विपरीत चिन्ह का जोड़ा आ जाए तो बेटा फिर अब जो फैसला आप करने वाले हो, यहां लिखने वाला फैसला, वो दुनिया के तीनों निशान हो सकते हैं। ये मतलब जो भी है ना वो क्यू से बड़ा भी हो सकता है या छोटा भी या बराबर भी, कुछ भी हो सकता है, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है। ये फैसला। चलिए 5 नियम हो गए। पांचों नियमों में एक आखिरी बात है जो फाइनल करनी है कि अगर पांचों नियमों में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ, पांचों में अगर कभी भी रास्ते में ये इज इक्वल टू का निशान अलग से भी आ जाता है, देखो वैसे तो साझेदारी में नीचे जुड़ा ही हुआ बराबर, लेकिन अगर मान लो अलग से भी बराबर का निशान स्पेशल भी आ जाता है, एक बार या दो बार या कितनी बार भी, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फैसला बेटा तब भी वही रहेगा जो हमने पहले कर रखा है, वही फैसला रहेगा। उसके आने ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको न्यूट्रल साइन बोलते हैं, है ना। उसके आने ना आने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इज इक्वल टू कहीं भी आ जाए, किसी भी नियम में आ जाए, एक बार, दो बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फैसला तब भी वही रहेगा जो आपने पहले कर रखा था, जो पहले लिख रखा था, या कभी भी आ जाए, एक बार, दो बार, कहीं भी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। फैसला तब भी वही रहेगा जो आपने पहले निर्णय किया। आइए शीट पे आ जाते हैं, 1 से लेकर 30 तक। बेटा शीट है ना सबके पास? शाबाश। चलिए 1 से 30 तक कौन सा सवाल बोले थे आप? 21, 28 भी देखते हैं, 21, 28 और बताए कोई? 19 भी देखेंगे, और कोई? बेटा पहले पन्ने में रहना, पहले पन्ने में 27 भी देखेंगे, और कोई है बेटा? 20। वेरी गुड, 20। शुरू करें भैया, और कुछ नहीं बताए? 25 नंबर भी देखते हैं सर, बिल्कुल देखते हैं 25 नंबर, और कोई सर? शुरू करें। चलिए सभी लोग नए वाले भी ध्यान दीजिएगा, और जो नहीं आ पाए तो उस बीच में वो लोग भी ध्यान देना। अभी आपको सब कुछ क्लियर होना शुरू होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं पहले, वहीं से आइडिया लग जाएगा बाकी सवाल कैसे हुए होंगे और आगे कैसे होंगे। 19 वाले को बेटा, 19 वाले ने हमको स्टेटमेंट दिया है, अंग्रेजी में लिख दिया, तो टेंशन में मत आना, इतनी अंग्रेजी तो आपको आती ही होगी और नहीं तो आनी चाहिए। समझ लो बेटा, स्टेटमेंट को क्या कहते हैं हिंदी में बच्चा? कथन कहते हैं। तो 19 नंबर में हमसे स्टेटमेंट क्या दिया है, पढ़िएगा सर। दैट इज p इज लेस देन q k, कॉमा, कॉमा लगाया गया, फिर क्या बोले बेटा? b बड़ा या बराबर है d, कॉमा, k बराबर है e, उसके बाद में दिया बेटा h बड़ा है b से, कॉमा, फिर दिया बच्चा p छोटा या बराबर है g से, और e सर क्या है? बड़ा है t से, कॉमा, e बराबर g। चलो ध्यान दीजिए, समझिए। पहली बात तो हमको जो नियम बताए गए वो इन 3 निशानों के लिए बताए गए, कॉमा के लिए कोई नियम नहीं, कहीं कॉमा के लिए कोई नियम नहीं, और यहाँ बीच में कॉमा आ गए तो ये कॉमा के निशान नहीं होने चाहिए, ये पूरा एक कंटिन्यूअसली एक रेगुलर वे में जुड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, कॉमा लगा दिया है, तो इन कॉमा को हटाकर इनको कनेक्ट करना है आपस में। तो कैसे करेंगे वो सीखते हैं। देखो बेटा, एक टुकड़ा ये दिया छोटा सा, एक छोटा सा टुकड़ा ये दिया, एक छोटा सा टुकड़ा ये, एक। जब आप कभी जंजीर देखते हो, कोई भी चेन देखते हो, चाहे वो गोल्ड चेन हो चाहे वो लोहे की चेन हो, आप देखना उसमें कड़ियां जोड़ी जाती है तब जंजीर बनती है, वही यहाँ पर बात है। तो आपको जोड़ना है कड़ियों को, कैसे जोड़ोगे बेटा समझो। सबसे पहला टुकड़ा आपने p छोटा है k से, उसको लिखा है नीचे लिख दिया, आप समझना बात। अब आप एक काम करो, ये जो छोटी छोटी कड़ियां टुकड़े रखे हुए हैं, इनमें से आप ये देखो कि बेटा बगल वाले में पहले जाओ, इसमें जाओ, इसमें आप देखोगे इस घर में 2 लोग रहते थे, बी और डी। चेक करो इन दोनों में से क्या कोई भी व्यक्ति पहले से यहाँ मौजूद है? क्या बी यहाँ कहीं दिख रहा है? क्या डी यहाँ कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो इसको ये कड़ी इसमें नहीं जोड़ पाएंगे, हटाओ। अब इस परिवार में आओ, इस परिवार में 2 लोग रहते थे, के और ई। चेक करो इन के और ई में से कोई भी अक्षर क्या यहाँ मौजूद है? तो बेटा जो ये के है वही ये के है। बच्चा इस के के साथ ई जुड़ा हुआ है, तो इस के साथ भी वही ई जोड़ दे आगे। अच्छा आपने आगे ई लिख दिया, ये चेक करके बताओ जैसा निशान बेटा यहाँ लगा है वैसे यहाँ लगेगा, तो केवल एक ई के पीछे निशान क्या लगेगा? नहीं समझ पाए?
समझ पा रहे? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेटा। अब बगल वाले परिवार में गए, यहाँ पर दो लोग रहते थे एच और बी। चेक करो एच और बी में से क्या कोई भी व्यक्ति पहले से यहाँ बैठा है? ना तो एच यहाँ बैठा है कहीं, ना बी यहाँ बैठा है, तो जुड़ नहीं पाएगा, हटाओ। और पड़ोस में जाओ, यहाँ पी और जी दो लोग रहते थे। ये बताओ पी और जी दो लोग रहते थे, दोनों में से कोई भी अक्षर यहाँ आया भी था? पी आया? आ गया बेटा। पी जो ये पी है वही ये पी है। अच्छा इस पी के साथ किसको जोड़ा गया है? जी को। तो बेटा इस पी के साथ भी जी को भी जोड़ दो। अब जी को जोड़ना है तो देखो उधर तो जगह भरी हुई है, तो पी के आगे तो खाली है, जहां जगह मिले वहां जोड़ो। जी को मैंने जोड़ दिया। अब ये देखो कि इसमें पी और जी के बीच में, ध्यान से देखना, सब बहुत काम की बात है, पी की तरफ कैसा लगा है? सब लोग नहीं बोल रहे हैं? पी की तरफ छोटा या बराबर, तो इसमें भी पी की तरफ छोटा या, नहीं समझ में आया? कम आया? मेरे ख्याल से सरल करने का प्रयास कर रहे हैं, इसे समझ में आ जाए ना। कोई दिक्कत हो फिर भी पूछिएगा जरूर बार। बेटा इसको हमने जोड़ दिया। बगल वाले परिवार में ई टी दो लोग रहते थे इस घर में। इन दोनों में से क्या कोई भी व्यक्ति यहाँ पहले से मौजूद है? ई मौजूद है बेटा। इस ई के साथ टी कनेक्ट है, तो इस ई के साथ भी टी आगे जोड़ दो। ई और टी के बीच में जैसा निशान यहाँ वैसा ही यहाँ। ई की तरफ बताओ कैसा लगा है? इसमें भी ई की तरफ पड़ा। बगल में आ जाओ, डी जी दो लोग हैं। आप ये बताओ डी और जी में से कौन यहाँ पहले से है? जी। तो ठीक है, जो ये जी है वही वो जी होगा। जी के साथ डी को जोड़ना है, तो इस जी के साथ वही डी जोड़ देते हैं। अब डी और जी के बीच में जैसा निशान वहां वैसा निशान यहाँ। भैया सही चल रहा है? अब आप गौर करना, लगभग सबको जोड़ चुके हैं। अभी ये परिवार नहीं जुड़ा था, शायद ये भी नहीं जुड़ा। चलो इस पे आ जाओ। बी और डी दो लोग रहते हैं इस परिवार में। आप बताओ बी और डी में से कोई भी अक्षर यहाँ मौजूद है? कौन सा मौजूद है? हाँ डी मौजूद है। तो काम बन गया, डी के साथ डी जुड़ा गया है, तो बेटा इस डी के साथ भी डी जोड़ दो। इधर तो जगह भरी हुई है, आगे तो भी खाली, जहां मिले वहां जोड़ो। बी लिखा। ये बताओ बी और डी के बीच में जैसा निशान यहाँ वैसे यहाँ लगाओ। तो बेटा बी की तरफ बढ़ाया, इसमें भी बी की तरफ बढ़ाया। अच्छा मेरे ख्याल से शायद एक परिवार ये भी नहीं जुड़ा था, एच और बी। एच और बी में से ये बताओ कौन सा अक्षर यहाँ बैठा है? बी। तो बी जो ये है वही बी ये है। इस बी के आगे एच जोड़ा गया, मतलब बी के साथ में एच जोड़ा गया। इस बी के साथ में भी एच जोड़ दो। और ये बताओ एच की तरफ बढ़ा, एच की तरफ बढ़ा। बेटा अपना जो कथन है ना वो अब तैयार हुआ है। क्या मेरी बात समझ? दिस इज स्टेटमेंट, ये कथन है, इसके अकॉर्डिंग हमको चलना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 में निष्कर्ष देखो, जो कि इन्होंने अंग्रेजी में जिसको कंक्लूजन कहा है सर, उसको हिंदी में कहते हैं हम लोग निष्कर्ष। आइए देखते हैं निष्कर्ष पहला। बेटा पढ़िए। 19 नंबर में बोला गया के बड़ा है टी से। द सेकंड वन इज सॉरी हाँ बी बड़ा है टी से। और भी है? और तीन है क्या? बी बराबर है। चलो आओ तरीका देखते हैं, सब लोग नोटिस करिएगा क्या है लॉजिक। समझो बेटे, पहले निष्कर्ष में बात किन किन अक्षरों की है? निष्कर्ष में पहले निष्कर्ष में बात किसकी की? ध्यान रखना कभी भी निष्कर्ष के अकॉर्डिंग सॉल्व मत करना, हमेशा कथन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना। क्योंकि बेटा आपको जो नियम गुरुजी ने बताए 5 नियम, वो भी बताए किसके लिए? कथन के। निष्कर्ष के लिए कोई नियम नहीं। तो जो भी नियम लगेगा वो कथन में लगेगा, निष्कर्ष में कभी नियम नहीं लगता। तो आप अब ये देखो, पहले निष्कर्ष में के और टी की बात की, के और टी को छुपा लो, यहाँ छुपा लो। ऊपर कथन में ढूंढो, कथन में क्या कहीं पर के और कहीं टी दिख रहा है? कथन में ढूंढो, कहीं के और कहीं टी दिख रहा है? हाँ सर दिख तो रहा है सर। कथन में देखें तो के ये दिख रहा है सर और टी ये दिख रहा है। तो आपको सम्मान किसका करना है? कथन का। अब कथन को ध्यान से देखो, कथन में आप के से लेकर टी तक जाओ और आप केवल बीच में निशान देखना, तो अक्षर मत देखना, क्योंकि आपको जो नियम भी बताएगा वो निशान के लिए तो बताएगा, तो इसलिए आपको बीच में चिन्ह देखने, सिंबल्स देखने। चलो के से टी तक जाओ। आप ये बताओ क्या रास्ते में कहीं विपरीत चिन्ह हो गए क्या? नहीं सर, चिन्ह एक ही दिशा में चल रहे हैं। और अगर एक ही दिशा में चल रहे हैं तो ये बताओ क्या एक बार भी चिन्ह बिना बराबर के दिखा? बिना बराबर के, जिसके नीचे बराबर ना लगा हो, दिख गया? अगर बिना बराबर के दिख गया तो वही हमारा फैसला। हम सीधे कहेंगे गुरुजी के और टी के बीच में जो डायरेक्ट फैसला निकल के आएगा, पता है क्या आएगा? के बड़ा है टी से। क्या आपके हिसाब से फैसला यही आना चाहिए सर? सर अब अपने फैसले को देखिए और इनके निष्कर्ष को देखिए। अपने फैसले को देखिए और इनके निष्कर्ष को देखिए। जो फैसला आपने किया है एज इट इज हूबहू वही होना चाहिए, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। सर वही निशान जो यहाँ लगा है वही यहाँ पर दिया। के बड़ा है टी से, के बड़ा है टी से मतलब सही।
क्या बात समझ पाए सर? दूसरे में बात करते हैं बी और पी की, ये बहुत समझने वाली बात है, काम की बात है, बी और पी। अब और ढूंढते बी और पी है कहाँ, इसको तो भूल जाओ, निष्कर्ष को कथन में आओ, कथन में ढूंढो बी और पी। सर बी ये रहा, पी ये रहा, चलो बी से पी तक जाओ, बी से चलते चलते पी तक जाओ, तो बेटा केवल बीच में निशान 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 चिन्ह 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 देखो, अक्षर नहीं देखे जाते हैं कभी भी, निशान देखे जाते हैं। ये बताओ जो निशान है क्या एक ही दिशा में चल रहे हैं? विपरीत तो नहीं हुआ बेटा? अगर एक ही दिशा में चल रहे हैं तो निशान 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 देखते हुए ये बताओ बेटा क्या एक बार भी बिना बराबर के कहीं आया? नहीं सर, सबके नीचे बराबर भी लगा हुआ है, और अगर सबके नीचे बराबर का निशान भी लगा हुआ है तो गुरुजी ने आपको साफ साफ बता रखा था अगर सबके नीचे बराबर लगा है तो आपका फैसला भी जो आएगा वो बराबर के साथ। क्या ये बात मानते हैं सर? आपका फैसला भी जो आएगा वो बराबर के साथ में आएगा, मतलब बी और पी के बीच में जो रिजल्टेंट आएगा, जो परिणामी आएगा वो होगा सर बी बड़ा या बराबर है पी से। क्या आपके हिसाब से फैसला ही आएगा? बेटा अपने फैसले को देखो और इनके निष्कर्ष को देखो, अब ध्यान से देखना, इस फैसले को आप पढ़ोगे क्या? पहले तो पढ़ के बताओ इसको, क्या पढ़ते हो? बी बड़ा है बी से, बी बड़ा तथा बराबर, बी बड़ा या बराबर, यही तो पढ़ते हैं सर। बी या तो बड़ा है बी से या बराबर। कुल मिला के आप एक बात नोटिस करना, इन दोनों के बीच में आप एक छोटा सा अक्षर पढ़ते हो, अपनी तरफ से बोलते हो, उसको अप्लाई कर देते हो या, वैसे बोलते हो बी या तो बड़ा है बी से या बराबर। ठीक है, चेक करना बेटा ये जो दो निशान है, ये दोनों के दोनों निशान अगर इन दो निष्कर्षों को एक साथ डील करो आप तो क्या ये दोनों निशान आपके पूरे हो रहे हैं? चेक, इसमें एक में बी को बड़ा दिखा दिया है बी से, और ठीक अगले में बी को पी के बराबर भी तो दिखा दिया। अगर इन दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो बताओ क्या वो दोनों निशान पूरे हो जाएंगे कि नहीं? बी बड़ा या बराबर, तो देखो यहाँ बड़ा भी दिखा दिया, या बराबर भी दिखा दिया। अच्छा, इन दोनों को बोलते समय आपके मुंह से या निकल रहा होगा था बीच में, तो वही या बेटा यहाँ भी निकलेगा, और आप पता पहले और तीसरे के दूसरे और तीसरे के बीच में क्या लिखोगे? या। और आपको बताएं ऑप्शन क्या होगा, ये पेपर में क्वेश्चन जो आएंगे जैसे मैंने शीट दी है, इसके अलावा ऑप्शन भी दिए जाते हैं, तब आप उसमें टिक करोगे। तो ऑप्शन ऐसे दिए जाएंगे, देखो पहला ऑप्शन ए ऑप्शन दे दिया गया कि ए दे दिया गया कि तीनों अनुसरण करते हैं, तीनों अनुसरण करते हैं, मतलब ऑल फॉलोस या ऑल थ्री फॉलोस। इसका मतलब ये हुआ तीनों सही, तीनों अनुसरण करते हैं, ये पहला ऑप्शन है। तीनों अनुसरण करते हैं मतलब फर्स्ट भी सही, सेकंड भी सही, थर्ड भी सही, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन देखो बेटा क्या दिया है, उसमें कहा है तीनों गलत, कोई भी अनुसरण नहीं करता, नॉन फॉलोस, तीनों अनुसरण नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते। इस बात को मैं थोड़ा सा सरल करके बता देता हूं, पहला भी नहीं करेगा, दूसरा भी अनुसरण नहीं करेगा, तीसरा भी करता हूं। मान लेते हैं सी वाला ऑप्शन दिया, उसमें ये कहा गया बेटा कि पहला तथा, ध्यान से देखना, दूसरा या तीसरा अनुसरण करता है। अब इस बात का मतलब क्या हो बेटा, इस बात का मतलब क्या हो, पहला तथा और या किसके किसके बीच में लगा है, तो मतलब अनुसरण पता है कौन कौन कर रहा है? पहला तो कर ही रहा है, साथ ही साथ दूसरा या तीसरा, तो इन दोनों के बीच में इधर और लगा दिया। तो अब आप ऐसे और भी ऑप्शन देंगे वो आपको, फिलहाल मैंने सी तक दिए, तो ऐसी स्थिति में पता है इस सवाल के लिए आपका सही आंसर क्या होगा? सी। नहीं समझ पाए, कम समझ में आया तो कर लीजिए बेटा, पहला बिल्कुल सही और आइदर और किसके बीच में लगा है? सेकंड और थर्ड। क्लियर? अच्छा आगे बढ़िए जल्दी से, अब आते हैं अगले सवाल में। भैया ये 19 के बाद में आपने हमसे कहा है 20, कोई मुश्किल नहीं है भाई, ध्यान दीजिएगा। उस दिन हमने एक बात बताई थी करेक्शन के लिए, याद रखना। जिन्होंने मेरी बात सुनी ध्यान से उस दिन, उनको सवाल लगाने में कहीं दिक्कत नहीं आई होगी, उन्होंने करेक्शन अपने अकॉर्डिंग किया भी होगा और सवाल हो भी गए होंगे। जिन्होंने बात सुनी नहीं उनको दिक्कत आई होगी निश्चित रूप से, या ध्यान नहीं रही होगी घर पे, ऐसा हो जाता है कभी। इतना आंधी तूफान का समय चल रहा है, दिमाग से स्किप हो जाती बात, हम समझ रहे, कब उड़ गई, आंधी तेज है, ऐसा भी हो जाता है। अगला प्रश्न देखो जल्दी से, 20 नंबर क्या कहते हैं? कथन दिया गया है, कथन ये कहा गया 20 नंबर में बेटा पढ़िएगा, L is greater than equals to A बड़ा या बराबर है C, कॉमा K बराबर है Y, Y छोटा या बराबर है C, कॉमा फिर बेटा है H बड़ा है D से और D छोटा या बराबर है K, फिर दिया है बेटा A बड़ा है E से और E छोटा है Y से। अब जोड़ते हैं,
यहाँ पर आपको कॉमा लगा लगा के कुछ परिवार दिए गए, इन परिवारों को कनेक्ट करना है। जैसे कि आपने मैथ्स में बीएससी में पढ़ा, एमएससी में भी पढ़ाया गया होगा, एमएससी शायद नहीं किया होगा आप में से किसी ने, बीएससी में पढ़ाया गया वेक्टर एनालिसिस, पढ़ा होगा शायद, वेक्टर एनालिसिस, उसको बोलते हैं हिंदी में सदिश विश्लेषण। अरे पूरी पूरी किताब थी, बिना पढ़े पास हो गए कभी ऐसी? पढ़े हो गए तो कोई बात बता दें। अब बाबा जी थोड़ा सा अलग एंगल में भाग रहे हैं, इंटर में इसमें बच्चे फेल भी हुए, पता चला होगा, फेल हुए कि नहीं हुए आप कुछ, क्योंकि बहुत दिन दान दक्षिणा हो गई, फ्री में नंबर लुटा दिए गए। हमारे एक वर्धना में रिश्तेदार हैं, वर्धना में लखनऊ के पास है, हाँ वहां पे, तो उनके सुपुत्र जी हैं, तो वो बढ़िया गांव में टहलना घूमना एंजॉय करना, कि पता ना पास तो वो नहीं है, किसमें दम है जो हमको फेल करे, और हमें तो ये देखना है कि परसेंटेज कितने आएंगे। वहां तो लड़ाई इस चीज की थी, क्योंकि अब तो 74% 80% मजाक हो गया था, गलत तो नहीं कह रहा है, अब तो जिसको कुछ नहीं आता उसके भी 88%। यार देख के हमको बड़ा खराब लगे, हम तो यहाँ पढ़ के पसीना बहा दिए, मेहनत कर रहे थे, तब वहां इतने नहीं आए, तो यहाँ मजाक मजाक में जिसको कुछ नहीं आता उसके आ रहा, तो जलन तो होगी यार, स्वाभाविक सी बात है, जलन तो होगी। खैर वो एक अलग विषय, मजाक की बात है। तो हुआ ये कि उनका फोन आया, उनके पिताजी का मेरे पास कुछ दिनों पहले, 6-7 दिन पहले, रिजल्ट इंटर का रिजल्ट जिस दिन आया था, उसके 2 दिन पहले आया फोन कि लला जी इन्हें समझाए दो कि कुछ पढ़े लिखे, इनका इंटर की परीक्षा हो गई और ये कुछ कर नहीं रहे और आगे का सोच भी नहीं रहे, पुलिस की वैकेंसी आने वाली, तैयारी करें, घर में कोचिंग है, कोई टेंशन की बात नहीं, तो कम से कम कानपुर जाके पढ़े। हमने ठीक, हमें पता था दीवार पे सर मारने वाला काम है, क्योंकि जिनको हम समझाने जा रहे हैं उनको कोई फायदा है नहीं। फिर भी हमने उनको कॉल किया, सुपुत्र जी का नंबर दिया कि हमने कॉल किया खुद से, जबकि हम बड़े भाई को बहुत जरा छोटे होते, फिर भी हमने कॉल किया, हमने कहा सम्मान पूर्वक उनके पहले पूछे उनकी इच्छा क्या है, सारी बातें। इंटर का रिजल्ट निकल चुका था, मैंने लड़ा जी बताओ आप, बोले भैया फेल हो गए। बोले हमने फिर क्या सोचा ये है इंटर मैथ्स में फेल हो गए, गणित मैथ्स नहीं गणित में फेल हो गए, गणित में फेल हो गए, बहुत अच्छी बात है, ये बताओ सोचा क्या आगे? सोचा क्या, दूसरे कॉलेज से भरेंगे, वहां बता रहे परसेंटेज बनवा देंगे वो। बस इस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास नहीं, अभी भी नकल जुगाड़ व्यवस्था इन्हीं भरोसे चल रहा है। क्या करेगा पुलिस की तैयारी? विश्वास मानो मैंने कुछ नहीं समझाया, कुछ नहीं समझा, फायदा भी कुछ नहीं करना। जो व्यक्ति पहले से तय कर चुका है कि मुझे किस तरीके से चलना, उससे अब ये सिखाएंगे कि बेटा आओ मेहनत करवाते हैं, आओ तुम्हें हम सिलेक्शन रिलेवेंट चीजें बताते हैं, आओ तुम्हारा सिलेक्शन करवाते हैं। कहाँ पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा सर, नकलबाज है नंबर 1, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसे लोगों से आपको भी बच के रहना, और यदि ऐसा स्वभाव गलती से धोखे से तुम्हारे अंदर आ गया थोड़ा बहुत, समझ रहे हो, अपने आप से बेहतर आपको कोई नहीं जानता है, तो ऐसे स्वभाव को निकाल देना, धीमे धीमे करके से अलग कर देना, क्योंकि सच्चाई है नौकरी केवल पढ़ने से मिलेगी और कोई रास्ता नहीं। फाइटर बैच में लड़का आता है, मैं नाम नहीं उसका बताऊंगा क्योंकि उसके बारे में कहानी ऐसी है, उसका 1.5 लाख रुपए किराया बकाया है काका ने। 5 साल से बेचारा यहाँ रह रहा है, 4-5 साल हो गए, तैयारी कर रहा है, बहुत शांत रहता है, उसने पॉलिटेक्निक आईटीआई वगैरह सब कर रखा है, और जिसके साथ पॉलिटेक्निक किया था उसका यहाँ कानपुर में घर है, उसी के रूम में रहता है, दोस्त है वो, तो कहता है दोस्त से कहता है कि यार तुम्हें किराया अभी नहीं दे पाएंगे, पैसे है नहीं हमारे पास कुछ भी, हमको भी रहने दो, तो किराया जोड़ते रहना, जब मेरी नौकरी लग जाएगी तो चुका देंगे, सरकारी लग जाएगी तो एक बार में दे देंगे, और प्राइवेट लगेगी थोड़ा थोड़ा करके देंगे। मैं अभी भी नाम नहीं बता रहा हूँ उसका, वो भी फाइटर बैच में भी आता है और अभी एक बैच में आता है, यहाँ का कुछ मिनट रहा है रेगुलर। और स्थिति जनाब की ये है, आज कल 1 तारीख थी, कल गया था वन दरोगा का पेपर देने, रेलवे ग्रुप डी का ज्वाइनिंग लेटर हाथ में पकड़े हुए लिए हुए, अभी भी भूख खत्म नहीं हुई, वन दरोगा का पेपर दे के आया, बोला 100% इसमें भी हो गया सर। उसके अलावा लेखपाल में नंबर है 79 या 81 समथिंग, उसमें भी हो जाएगा कंफर्म, और वीडियो का पेपर देने जा रहा, उसकी तैयारी इतनी जबरदस्त है, मैं चाहता हूँ कि उसका वीडियो में भी निश्चित हो जाएगा। एक साथ 5 से 6 ज्वाइनिंग लेटर उसके हाथ में होंगे, सही होता कॉन्फिडेंस, जान रहा है 5 लाख रुपए किराया हो गया, मैं दे दूंगा, कोई टेंशन नहीं, 5 लाख ऐसे को समथिंग हुआ है, 4 लाख 5 लाख दे देगा, मतलब ये होता तरीका पढ़ने वाले लोगों का। ये तो आप भी विश्वास करो अपने ऊपर और सामने वाले टीचर पर।
अब जो बताया उसको पढ़ते रहिए, पेपर में एज इट इज पेपर में लिखिए क्वेश्चन, समझ रहे हैं। और आप देखिए आप कैसे थैंक यू कहते कहते घूमोगे, तो मिठाई लेके मेरे पीछे भागोगे, आप मिठाई नहीं लेते, समझ रहे हो, ये नौबत आ जाएगी सीरियसली, क्योंकि एक ही दिन में सबसे मिठाई लेके खराब नहीं हो जाएगी, एक करके लेगी, काफी दिन चलानी है ना। देखो पहले वाले में एल बड़ा या बराबर है ए से सी, बगल वाले में अगर 3 लोग रहते हैं, बताओ कौन सा व्यक्ति यहाँ मौजूद है, सी, तो जो ये सी है वही है सी के साथ वाई जोड़ना है, आगे तो जगह नहीं खाली बेटा, पीछे तो खाली, पीछे वाई जोड़ दो। ये बताओ वाई और सी के बीच में जैसा निशान यहाँ वैसा ही यहाँ, वाई की तरफ, वाई की तरफ, वाई की तरफ छोटा या बड़ा, तो इसमें भी वाई की तरफ छोटा या बड़ा, वाई के साथ कौन जुड़ा है, के जोड़ दिया, सही चल रहा है सर। बगल में आ जाओ बेटा, एच डी के 3 लोग रहते हैं, तीनों में से क्या कोई भी व्यक्ति यहाँ पहले से मौजूद है, के, तो के के साथ डी को जोड़ना है, तो हमने के के साथ डी को जोड़ना, मैंने डी यहाँ लिख दिया। डी की तरफ देखो, डी की तरफ निशान कैसा है, छोटा या बराबर, तो डी की तरफ हमने लगा दिया छोटा या बराबर। सर डी के साथ एच जोड़ना, बिल्कुल जोड़ेंगे सर, डी के बगल में मैंने एच लिख दिया और एच बड़ा है डी से। बवाल तो अब होगा, देखना ए ई वाई 3 अक्षर है, ये बताओ तीनों में से कौन सा अक्षर यहाँ मौजूद है, चेक करना, ए भी मौजूद है और वाई भी मौजूद है। और हमने उस दिन ये बताया था, जो लोग नए हैं वो लोग आज पता कर लो, मैं बता देता हूँ, और बाकी मैंने बताया था, आप लोग बताइएगा, याद दिलाइएगा कि बताया था कि नहीं, कि जब भी कभी ऐसे 2 अक्षर मिल रहे हो तो ये प्रिंटिंग एरर है, आपको करना ये है कि जो पीछे वाला अक्षर है उसका निशान को हटा, कहा था उसे, कहा था निश्चित रूप से कहा होगा, जिन्होंने शीट लगाई उनको याद होगा। तो बेटा पीछे वाला प्रिंटिंग एरर उसको हटाइए सर, तो ए बड़ा है ई से, तो कुल मिला के अब बताओ दोनों में से क्या केवल एक कोई अक्षर मौजूद है, एक, तो ए के साथ किसको जोड़ना है, ई को। अब देखो सीखने वाली बात क्या है, ए के साथ ई जोड़ना है, ए तो दिख गया, अब ए के साथ ई जोड़ना है, तो ए के आगे भी जगह नहीं है, पीछे भी जगह नहीं है, बिल्कुल ब्लॉक है, बंद है, पैक है। सर ऊपर नीचे तो खाली है, जहां जगह पाओ वहां जोड़ो, तो चलो ऊपर नीचे जहां मन करे वहां जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक काम करते, मान लेते हमने ई को ऊपर लिख दिया, ये बताओ ए की तरफ बड़ा, तो इसमें भी सर ए की तरफ बड़ा। सर क्या क्लियर हुई बात, क्लियर है सर। अब आ जाओ बेटा निष्कर्ष पे, क्वेश्चन नंबर 20 का पहला निष्कर्ष आपसे क्या क्या है, डी छोटा है ए से, द सेकंड वन इज a is equal to d, and the third one is l is greater than y। बेटा जल्दी देखना, d और a की बात की गई, पहले निष्कर्ष में बात किसकी किसकी की है, d और a की। अब ढूंढते क्या कहीं पर d और कहीं a दिख रहा कदम में, सर d a। अच्छा d से a तक जाना हो तो हमारे समझ से सीधा रास्ता दिख रहा है आपको, सीधा रास्ता है, चलो चले जाते। तो a से चलते चलते तुम d तक जाओ, इसको भूल जाओ, इसको हटाओ, वहां देखो a से d तक जाओ, तो A से D तक जाइए। ये बताइए इस पूरे सफर में जो निशान लगे हैं, क्या वो एक ही दिशा में लगे, क्या विपरीत तो नहीं हुए? बेटा D से A तक जाना है, D से बताओ बेटा, D से A के बीच में क्या निशान विपरीत हुए? नहीं। आप चेक करना, सारे निशान जो है उनमें बड़ा एक ही तरफ चल रहा। आप बताओ इस पूरे सफर में क्या एक बार भी बेटा बिना बराबर के आया क्या? नहीं सर, सबके नीचे बराबर भी लगा हुआ है, मतलब आपका फैसला भी जो आएगा वो बराबर के साथ नहीं आएगा। मतलब पता क्या आएगा, ए या तो बड़ा है या बराबर है से। क्या आपका रिजल्टेंट यही आएगा सर? नहीं समझे, क्लियर है? अब आपने तो अपना फैसला कह दिया, क्या कहा बेटा, ए बड़ा या बराबर है। चेक करना पहले डिस्कस में देखो, ए की तरफ देखो, ए की तरफ निशान क्या लगाया गया, बड़ा, ए को बड़ा दिखा दिया डी से, ठीक। अगले में ए को बराबर भी तो दिखा दिया गया होगा डी के। सर एक बार अगर ए को बड़ा दिखा दिया है तो अगले में ए को बराबर भी तो दिखा दिया। आप मुझको बताएं सर, क्या इन दोनों को एक साथ अगर देख रहे हो तो इन दोनों को एक साथ देख रहे हो तो बेटा क्या वो दो निशान यहाँ पूरे हो रहे हैं कि नहीं? शायद आपको जल्दबाजी में देखने में लगेगा गुरुजी तो उल्टा है, लेकिन सही बताएं, गंगाधरी शक्तिमान। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि इसमें आप चेक करो, यहाँ पर D छोटा है A से बोला गया है ना, D is less than A, तो इसको पलट के लिख दोगे तो इस समय इसको ये भी तो कह सकते हो A बड़ा है D से। बात तो वही है। अब चेक करोगे, अब देखने में ठीक लगेगा। जैसे निशान इन दोनों को मिला दो, बड़ा और बराबर को मिला दो, तो A और D के बीच में जैसे निशान ये दोनों लगे, इनको मिला के क्या ये निशान पूरे हो जाएंगे? नहीं मिलेंगे।
बेटा अच्छा इन दोनों को बोलते समय आप बीच में क्या बोल रहे होते थे? या। तो बेटा वही या यहाँ बोलना है और आप कहोगे या तो पहला या दूसरा। अच्छा अब तीसरे वाले को अलग से चेक करना है। सर कैसे चेक करेंगे सर? एल और वाई। अब देखते हैं क्या कहीं पर एल और कहीं वाई दिख रहा है? दिख रहा है सर? एल और वाई। सर एल ये है, वाई। चलो एल से वाई तक चले जाओ और हमको भी तो बताओ आपको कितनी हमारी बातें याद है, हमें भी तो पता चले। आप इस नियमों के आधार पर बताओ एल और वाई के बीच में आप लोगों का फैसला क्या? जल्दी बोलो। बोलने की हो रही है। एल बराबर है, एल बड़ा है, बड़ा या एल बड़ा या बराबर है। बिल्कुल सही बोला, सही बोला आपने। सर जो फैसला आप लोगों ने किया है, जो हमको बताया है, क्या वही बात पूरी बात वही यहाँ पर भी लिखी क्या? नहीं सर इसमें दो निशान थे और इसमें यहाँ लिखता है केवल अकेला एक ही। सर गलत है, नहीं समझ में आया। सही सर ये था 20 नंबर। बेटा 21 वाले में भी ऐसी दिक्कत आएगी तो एक काम करना, मेरे ख्याल से आई होगी सर। क्या दो अक्षर मैच हो रहे थे? तो 21 वाले में दो अक्षर मैच हो रहे थे क्या? हाँ वी और आई काम कर रहा। 21 वाला सब लोग शीट में देखो। 21 वाले में जो स्टेटमेंट दिया उसमें आप देखते जाओ, तो जो आखिरी वाला स्टेटमेंट दिया आई छोटा है के से, के बराबर है वी। बेटा मिला? उसमें जो सबसे पीछे लिखा बराबर वी उसको हटा दो, वो हटा दो, वो दरअसल प्रिंटिंग है, वो गलत छप गया है। ठीक है सर, अब मेरे ख्याल से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा बेटा। उसके अलावा सर और कौन सा था आपका? अच्छा ऐसे ही है क्या? नहीं 25 भी बीच में है, 25 भी आया बीच में। 25 लिखवाया वो किसी ने? हाँ 25 हो नहीं पाया, बता दे। हाँ हो गया। अच्छा चलिए आप लोगों से हो पाया सबसे? गुड वन वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर। सर 27 में अच्छा मेरे ख्याल में 27 वाला जो है क्या क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्या? मेरे ख्याल से 27 और क्वेश्चन नंबर 21 शायद दोनों मिला था, सेम लग रहा है हमें, लग रहा सेम। 21 27 सेम छपा है, तो वही 21 वाला करेक्शन इसमें भी हो जाएगा। अच्छा सर 28 में आ जाते हैं। 28 वाले में आखिरी में लिखा क्या अक्षर को ये समझ में ना आ रहा, दैट इज सुनो बस वही दिक्कत आ रही होगी और नहीं आनी चाहिए जहां तक मेरा अनुमान है। 28 वाले में बेटा सुनो भैया बाबू साहब मालिक, B छोटा है L से बराबर है, C छोटा है Z से। बेटा अब क्लियर है? बेटा हाँ तो बोलो। 48 वाले में जो आखिरी का टुकड़ा जिसमें आपको दिक्कत आ रही थी वो इस जगह पे आ रही थी ना, ये जुड़े मिल के लिखे हुए थे, अब हमने अलग करके लिख दिए। ये अब शायद आप करेक्ट कर पाएंगे। अच्छा एक आखिरी सवाल का जवाब, तुम्हारे सवाल तो हमने बता दिया, हमारा सवाल भी तो बताओ बस जल्दी वाला। कथन ये तुम्हारे सामने है, निष्कर्ष पूछे। निष्कर्ष ये दिया गया है सर, निष्कर्ष ये दिया गया है सर कि L बड़ा है E से। इतना बता दो निशान क्या लगाए, सही लगाए कि गलत लगाए? निशान सही लगाए कि गलत लगाए? हाँ सही सही, शाबाश। कारण क्या सुनो बेटा, L से E तक जाना है, L ये है E है। अच्छा L से E तक जाने के लिए हाईवे, यही हाईवे सही है? L से E तक जाने के लिए हाईवे यही सही रहेगा? अच्छा ये हाईवे ठीक है। L से E तक जाने के लिए, L से E तक जाने के लिए रास्ता, ये हाईवे मुड़ गया है भले, लेकिन इस मुड़ी हुई कहानी को तुम अलग से कहीं सीधा करके लिख सकते हो। लिख सकते हो, कैसे लिखोगे? L बड़ा या बराबर है A, आगे बताओ E से। अब अपना फैसला जल्दी से सुनाओ, L और E के बीच में अब सुनाओ। L बड़ा है E से, वही बात लिखी है। क्या बोलते हो, सही है? तो कहीं अगर मुड़ी हुई चीज भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक काम आप कर लेना, एक छोटी सी सलाह मेरी सुन लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 33 देखो शीट में, 33 के ऊपर अगर आप देखोगे तो कुछ निर्देश दिए, डायरेक्शंस। हाँ उसमें पहला निर्देश ये दिया है बेटा, ध्यान देना बच्चा, उसमें ये दिया है कि P$Q का अर्थ देखो, इसको डॉलर पढ़ते हैं, डॉलर। तो यहाँ पर आपको पता है P और Q की कोई जरूरत ही नहीं है, हमको हटा दो P और Q, कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो देखो क्या अर्थ है, जरा ये पढ़ो डॉलर का अर्थ क्या है। P Q से बड़ा नहीं है। अब देखो रिश्ते दुनिया में केवल 3 होते हैं और इन्होंने डॉलर का अर्थ क्या बताया है कि P और किन्हीं दो अक्षरों के बीच में जब डॉलर का चिन्ह लगा हो तो डॉलर का अर्थ इन्होंने बताया है कि P बड़ा नहीं है Q से, तो बड़ा होगा नहीं, बड़ा छुपा दिया, बचा क्या है?
इसका मतलब पता है वो क्या कह रहे हैं, छोटा या बड़ा। तो डॉलर का अर्थ ये है। अच्छा अगला देखो, इसमें एट द रेट का अर्थ क्या दिया है, ना तो छोटा है ना समान, ना छोटा ना बराबर, ना छोटा ना बराबर, बचा क्या, बड़ा। इसका मतलब है कि इस निशान की जगह को ये लगाना। सर हैश का अर्थ उन्होंने क्या दिया है सर, छोटा नहीं, छोटा होगा नहीं, छोटा होगा नहीं, बचा क्या क्या, बढ़ाया। सर सर कॉपीराइट का अर्थ, कॉपीराइट का अर्थ क्या होगा जल्दी बताओ, ना बड़ा ना समान, ना बड़ा ना बराबर, बचा क्या, छोटा छोटा। अच्छा सर परसेंटेज का बराबर होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि बड़ा छोटा मना कर दिया होगा, बड़ा छोटा होगा नहीं, बचा क्या। तो आपको करना क्या, सवाल कैसे लगाओगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर आपका 33 है ना, उसमें कथन में क्या दिया है सर, कथन में ये दिया है D has K, K @ T, सर T $M and then M%J। तो बहुत सिंपल सी बात। अब आपको ये वाले फालतू के निशान हटाने और उनकी जगह मैथमेटिकल साइन लगाने। तो हैश का साइन सबसे पहले लगाए, उसको हटा के क्या लगाओगे, बड़ा या। तो आप कहोगे गुरु जी ये लिखा है D बड़ा या बराबर K, कॉमा एट द रेट हटाना, एट द रेट की जगह क्या है, बड़ा। तो K बड़ा है बेटा T से, फिर क्या है कॉमा T $M। सर डॉलर का मतलब सर छोटा या बड़ा, वेरी गुड सर, छोटा या बड़ा, कॉमा सर फिर है M%G। तो अब क्या सवाल जो है वो हमारे मतलब का हो गया। अब तो मेरे ख्याल से अब इस तरह से हम जोड़ पाएंगे कि नहीं जोड़, जुड़ जाएंगे, ठीक है। निशान अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लिए, अब सॉल्व कर लेंगे, हमको नियम पता ही, ठीक। कल की क्लास में नया टॉपिक शुरू करना है, तो एक काम करना बेटा, शीट को कल आप प्रयास करना, ज्यादातर हो जाएंगे मेरे ख्याल से, और संभावना वाले जो सवाल बचे हैं मैं कल करवाऊंगा, जिससे नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक। ओके थैंक यू सो मच, भारत माता की। अच्छा आज टेस्ट नहीं है, कारण क्या है, मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। आज टेस्ट होना था ना संडे को, बारिश के कारण रह गया था, कौन सा टेस्ट, उत्तर प्रदेश पुलिस 112 वाला, तो वो आज के बजाय कल होगा बेटा, ठीक है। कल यदि आप मैसेज आ जाएगा, कोई इंटरेस्टेड हो तो दे देना, कल होगा, ठीक।